Hello student, good morning. Today we will study the remaining chapter Thief's Story, which is written by Ruskin Bond. In the first part we had studied that there is a boy who was a thief and he got the job in Anil's home. In return he has to cook the food and Anil will feed him. वो अपना नाम हरी सिंह बताता है और उसको खाना बनाना नहीं आता, फिर भी वो झूठ बोलता है। एक झूठ ये बोलता है कि उसका नाम हरी सिंह है बिकॉज ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, एंड द अनदर lie इज दैट ही टोल्ड अनिल दैट ही नो हाउ टू कुक द फूड। बट जब घर पर आते हैं तब उसने जो खाना बनाया, अनिल गेव द फूड टू स्ट्रीट डॉग्स। अनिल को पता चल गया कि ये लड़के को खाना बनाना नहीं आता, एंड अनिल प्रोमिस हिम दैट ही विल टीच हिम हाउ टू कुक द फूड एंड अनिल विल टीच हिम हाउ टू राइट द नेम एंड सेंटेंसेस। तो उसके लिए ये जो लड़का था हरी सिंह, वो ग्रेटफुल था, थैंकफुल था कि उसको ये पढ़ाना और खाना बनाना सिखाएगा। अनिल वॉज रियली ग्रेटफुल और वो सोचता है कि अगर वो पढ़ लेगा तो उसका जो भविष्य है करियर बन जाएगा। हरी सिंह जैसे कितने सारे बच्चे हमारे भारत देश में बिना एजुकेशन से घूमते रहते और उसके लिए फिर चोरी जैसा ऑप्शन उसके लिए करियर बन जाता है, जो कि एक क्राइम है। तो कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे जो है वो चोरी जैसे बड़े बड़े गुनाह करते हैं। हरी सिंह ऑल्सो मेकिंग प्रॉफिट while he goes for the shopping. Every day he save 1 rupee and he does not return to Anil. Anil already knew कि वो रोज 1 रुपया बचाता है। ये लड़का जो होता है हरी सिंह, वो यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है। He was finding an opportunity और एक दिन उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अनिल हैड a queer सिस्टम, लिविंग सिस्टम। वो पैसे जो होता था अपने आर्टिकल्स लिखता था और बेचता था। जब पैसे आते थे ही स्पेंड द मनी, देन ही अगेन टू बोरो द मनी एंड लेंड द मनी। पैसे लेना और देना आते थे तो उड़ा देता था। तो यहाँ पर जो ये लड़का है हरी सिंह सोचता है कि ये पैसे वैसे भी वो वेस्ट करता है अपने फ्रेंड पर, तो ही डिसाइडेड टू स्टील द मनी। At night he got the chance. There were 600 rupees and 50 notes, and he decided to take the express train to Lucknow at night 10:30. So he was successful to stealing the money. वो चोरी करने में कामयाब हो। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. When narrator Hari Singh went to the railway station, he reached to the railway station and he was not bothered to purchase the ticket. उसे purchase करने की कोई चिंता नहीं थी, because every time he travelled without tickets, but dashed straight to the platform. He went directly to the platform. The Lucknow Express was just moving out, and he found that the train was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. ट्रेन ऐसी थी जस्ट मूविंग, इतनी मूव हो रही थी। ही कैन जंप, दौड़ कर वो जंप लगा सकता था, एंड ही जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, कोई भी एक कैरेज में वो जंप लगा सकता था। बट ही हेजिटेटेड, उसको थोड़ा हेजिटेट हुआ। हेजिटेट मतलब खिचखिचाया कि वो जंप लगाए कि ना लगाए। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वाई कुड ही हेजिटेट, एंड इन दिस वे ही लॉस्ट द चांस, और वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। ही लॉस्ट द
चांस टू गेट अवे, वहाँ से दूर होने का उसके पास अब चांस नहीं था, बिकॉज द ट्रेन gone away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. It was deserted platform. Deserted means कहीं एक दूर का कोना था, मतलब इतनी पब्लिक वहाँ पर, इतनी क्राउड नहीं थी. And he was standing there. I had no idea where to spend the night. Where he spent the night, he had no idea. क्योंकि जिस पर विश्वास था उसको तो वो चीट करके आया है. एक ही जगह थी जहाँ पर वो जा सकता था, वो था अनिल का घर. वो तो वहाँ से चोरी करके वो छोड़ चुका था. लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एक बात है कि यहाँ पर उसको हेजिटेट हुआ और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था उसको क्यों हेजिटेट हुआ. तो यहाँ पर एक बात है कि कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में कि हम गलत काम सोचते हैं लेकिन कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? तो क्योंकि हमारी अंदर की जो आत्मा होती है, हमारा इनर सोल होता है, वो हमको रोकता है. हमारे अंदर की जो आत्मा होती है वो कहती है कि दैट इज़ रॉन्ग. तो हमारे हर एक कोई इंसान को एक कंसाइंस होता है. कंसाइंस मीन्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. तो एक अच्छे इंसान को चीट करना कहीं ना कहीं हरी सिंह को अच्छा नहीं लगा और उसका इनर जो सोल था उसने उसको रोका कि ऐसा करना गलत बात है. नाउ ही हैड नो आइडिया वेयर टू गो. आई हैड फ्रेंड्स, बिलीविंग फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. लेकिन वो कहता है कि उसके पास फ्रेंड्स थे, बट फ्रेंड्स कैसे? दे ब्रिंग्स मोर ट्रबल टू हिम. ज़्यादा ट्रबल उसके लिए ला सकते रादर देन हेल्प. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. He could hire the room in one of the hotel. कोई भी hotels में वो रूम ले सकता था, but it will be doubtful or it can be suspicious. The only person I knew really well was the man I had robbed. Only one person he know very well, and that man is Anil. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. Now वो बाज़ार में एंटर होता है. In my short career as a thief, short career क्योंकि अभी 15 साल का था, इसीलिए यहाँ पर वर्ड है short career. I had made study of men's faces when they had lost their goods. At least he had experience when he robbed the people. The greedy man showed fear. जब कोई greedy man को कोई लूट लेता है, greedy man क्या दिखाता है? Fear, डर दिखाता है. The rich man showed anger. जो पैसे वाला इंसान होता है वो गुस्सा दिखाता है. The poor man showed acceptance and poor man accepted. Okay, whatever it has been done, okay, it has been done. जो हो गया सो हो गया. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई इंसान लूट जाता है, अलग अलग पीपल उसको कैसे रिएक्ट करते हैं. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो ये थोड़ी लाइन है वो अपने ध्यान में रखना. जब ग्रीडी मैन को कोई लूट लेता है, द मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बट द पर्सन लाइक अनिल उसको कुछ होगा नहीं, बट उसके जैसे इंसान सैड फील करते. नॉट फॉर द मनी, पैसों के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. कि अगर किसी ने उसका विश्वास तोड़ा, उसको दुख लगता है. I found myself in the मैदान. See, the word बाजार, मैदान are Hindi words, but those words included in English here in our chapter. I found myself in the मैदान and sat down on bench. The night was chilly. It was early November. और as we are living in India, तो नवंबर मंथ में
थोड़ी थोड़ी ठंड जो होती है वो शुरू हो जाती है. The cold season begins and the light drizzle added to my discomfort, and it was drizzling. Drizzling means थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी. So here the boy was feeling uncomfortable. Soon it was raining quite heavily. Now the rain started heavily. My shorts and pajamas stuck to my skin and cold wind blew the rain across my face. अब जब ठंडी लग रही है और हेवी रेन हो रहा है, सो हिज क्लोथ्स गेट वेट, उसके कपड़े जो है वो गीले हो गए. और अब यहाँ पर कोल्ड विंड भी शुरू हो गया. द कोल्ड विंड ब्लू एंड द रेन अक्रॉस माई फेस, मतलब नरेटर्स फेस. अब ये ठंडी हो रही है, अब हेवी रेन हो रहा है, अनकम्फर्टेबल है, तो वो क्या करेगा? वे शुड ही गो, कहाँ जाएगा वो, क्या करेगा? I went back to the bazaar and sat down in the shelter of clock tower. Now he went to the clock tower and take the shelter there. The clock showed midnight. It means it is 12 o'clock. I felt for the notes. They were damp from the rain. And the notes, he noticed that the notes were damp. Damp means wet. भीगे हुए थे नोट. जो 50 रुपीज़ की नोट्स थे वो 600 रुपीज़. Anil's money. Whose money those were? Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. Here he was thinking कि अगर वो घर पर होता, so probably Anil have given him money for the cinema. How many? 2 or 3 rupees. But ये सब मनी उसके पास अभी उस वक्त है. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I could not cook. अब मैं खाना बना नहीं सकूँगा. Run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब वो कुछ भी सीख नहीं सकेगा because he already left the home. He already robbed Anil. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Now he thought over it, about the study and about cooking. So excitement में उसने जैसे ही पैसे देखा, वो कुकिंग सीखने के बारे में और सेंटेंसेस सीखने के बारे में बिल्कुल ही भूल गया. Whole sentences, I knew, could one day bring me more than a few hundred rupees. If he get the education, he could have more money. जो उसके पास पैसे है उससे भी ज़्यादा वो पैसे कमा सकता है अगर वो एजुकेट हो गया तो. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. उसके लिए चोरी करना it is a simple matter और पकड़े जाना it is also a simple matter to him. But to be a really big man, a clever man and respected man was something else. To stealing money and to court is simple, but good man, real man, respected man is something else. कुछ और होता है. बिग मैन, क्लेवर मैन एंड रिस्पेक्टेड मैन कब बना जाता है? जब इंसान एजुकेशन लेता है तब. I should go back to Anil, I told myself, if only one to learn to read and write. He thought, क्यों चलो वापस चला जाता है, अपने आप को ही बोलता है. If only to learn to read and write. किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my head came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. He thought that he should return
एंड यस, वो वापस जाता है। एंड ही वॉज नर्वस बिकॉज कि चोरी करते पकड़े जाना बहुत ही बुरा लगता है और वो डिफ़िकल्ट भी है। सो ही वेंट टू अनिल्स रूम एंड ही पुट द मनी बैग, जहाँ पर थी वहाँ पर स्लिप्ड, मतलब वहाँ पर पैसे का बंडल सरका दिया। एट दैट टाइम ही कुड फील द ब्रीथ ऑफ अनिल। अनिल वो स्टिल अस्लीप, वो अभी भी वो सो रहा था। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी एंड हियर। पूरी रात घूमता रहा, इसीलिए उसको थोड़ा उठने में देर हो गई। He stretched out his hand towards me. Anil already made the tea for himself and for Hari Singh. There was a 50 rupees note between his finger. Anil made tea for him and he stretched out his hand towards him. There was 50 rupees note. उसने हरि सिंह को देते हुए कहा। माई हार्ट सेंक, वो थोड़ा डगमगा गया कि क्या उसको पता चल गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर, उसे लगता कि हरि सिंह अनिल को पता चल गया कि ये चोरी हुए थे पैसे और वापस रह गए। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अनिल सेड कि उसको कल पैसे मिले हैं और वो अब रेगुलर हरि सिंह को पे करेगा। माई स्पिरिट रोज but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. And here, Hari Singh found that the notes were still wet. अभी भी पैसे गीले थे। Today we will start writing sentences, he said. अनिल ने कहा कि आज हम राइटिंग में sentences, पूरा sentences सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. He couldn't find और ही couldn't feel कि अनिल को कुछ बुरा लग रहा है या फिर कोई इमोशंस उसमें नहीं दिखे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड दैट स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट एंड दैट स्माइल वॉज नेचुरल वन। हियर ही couldn't have done any effort to give appealing smile. Here student, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, अनिल को पता है कि हरि सिंह चोर है, he is a thief and he had stolen the money. Though he did not give him to the police, वो पुलिस को नहीं बुलाता। जीवन में भी अगर कोई गलती करते हैं तो उसको रिफॉर्म या फिर उसको रियलाइज़ करने का एहसास दिलाना चाहिए। कभी कभी हमारे स्कूल में भी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि टीचर आपको नहीं डांटती, होमवर्क नहीं करके जाती या फिर कोई गलती करते हो तो, क्योंकि आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कि आपसे कोई गलती हो गई तो दूसरी बार आप ये मिस्टेक फिर से ना करें। अनिल ऑल्सो गेव अ चांस टू हरि सिंह टू इम्प्रूव हिमसेल्फ और टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, कि अपने आप को वो सुधारे और पुलिस को नहीं बुलाता। और इतनी उसकी अच्छाई थी कि हरि सिंह हेजिटेट हो गया। ही कुड नॉट गो एनीवेयर, ही रिटर्न एट होम एंड पुट द मनी बैग। वो वापस आता है, पैसे रख देता है, बिकॉज हिज इनर सोल। और कभी भी आत्मा का जो आवाज़ आता है आत्मा से, वो कभी गलत नहीं होता। अगर हम सही कर रहे गलत कर रहे, वो दूसरों से जजमेंट लेने के बजाय हमें हमारे से ही जजमेंट मिल जाता है कि हम गलत है कि नहीं है। हमारा जो इनर सोल होता है वो कभी भी हमको आंसर गलत नहीं देता। और वैसे भी अनिल जैसे कई सारे बच्चे हमारे देश में होते हैं जिसको एजुकेशन प्राप्त होने का अवसर नहीं मिलता और पेरेंट्स को कमा कर देना पड़ता है, चाइल्ड लेबर होता है। इस तरह से ये चोरी करके अपने माँ बाप को वो पैसे देते हैं और माँ बाप भी पैसे मिलने पर वो उसको अच्छा लगता है और उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजते। कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बच्चे एक गलत रास्ता
अपना लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, थिंक अबाउट इट एंड टॉक अबाउट इट. So these 6 question and answers you have to write in your homework book. Thank you and have a nice day.